राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि 22 से 28 जून साप्ताहिक राशिफल, भाग्य का साथ, खुशियां अपार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल भेजिएगा। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। कुंभ राशि, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। तो चंद्रमा का कोई भी परिवर्तन आपके जीवन पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रमा से ही दैनिक राशिफल, तिथि वार की गणना की जाती है। साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है। तो चंद्रमा को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस भी राशि में, जिस भी हाउस में जाते हैं, वहां का पूरा पूरा फल शीघ्र देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनको जल्दी हो, 2.25 दिन का ही इनका कार्यकाल होता है। अपना स्थान बदल देते हैं, जल्दी बदल देते हैं। यही कारण है कि इनका फल हमें शीघ्र मिल जाता है। तो चंद्रमा पर ही आधारित हमारा राशिफल होता है और हमारे चैनल पे नित्य वीडियो आते रहता है। वह हमारे जो गोचरी परिस्थिति होती है, नित्य जो परिवर्तन होते रहता है, उस पर आधारित होता रहता है। आपको मैं अपडेट करते रहता हूं, आपको मैं अपडेट करते रहता हूं, छोटा छोटा उपाय बताते रहता हूं। तो गोचरी परिस्थिति पे वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए और चंद्रमा पर आधारित साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए हमसे जुड़े। अच्छा, हो क्या रहा है कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा है? आर्थिक पक्ष, प्रेम, प्यार, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ बताऊंगा। देखिए, 6 जो लिखा हुआ अंक, उसके मालिक होते हैं कन्या। 6 के मालिक होते हैं कन्या। और यह घर है अष्टम भाव। 24 तारीख को चंद्रमा यहीं रहेंगे, यानी 22 से 24 तक चंद्रमा इस घर में रहेंगे। तो समय नोट करिए, 22 से 24, 22 से 24 तारीख तक चंद्रमा कन्या राशि में आपके इस घर में रहेंगे। अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा। 8वां घर अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का है। तो आपने पूर्व में कोई परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, उसका परिणाम नहीं आया है, तो अचानक से उसका परिणाम आएगा। आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, कहीं आपका धन फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। कोई आपकी उलझन हो, कोई आपकी परेशानी है, वो उलझन, वह परेशानी आपकी दूर होगी, सॉर्ट आउट होगी। आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। जहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर पे, द्वितीय भाव पे, तो आपकी वाणी का आपको साथ मिलेगा, आपका धन बढ़ेगा, धन संचय होगा, कुटुंब जन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। यह सब कुछ होगा। एक चीज समझ लीजिएगा कि 7वीं दृष्टि शनि महाराज की किसी पर पड़ेगी, यानी चंद्रमा पर पड़ेगी आपके अष्टम भाव। तो शनि महाराज की दृष्टि का मतलब ये हुआ कि आपको आपके क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, नियंत्रित रखना होगा क्रोध। ऐसा ना होने पाए किसी से लड़ाई झगड़ा। तो इस सप्ताह में खासकर 22 से 24 के बीच में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं करना है, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखना है, किसी से उलझना नहीं। 24 तारीख को आ जाएंगे आपके भाग्य के घर में और 26 तारीख तक आपके भाग्य के घर में रहेंगे। भाग्य के घर, अब भाग्य के घर में चंद्रमा का आना भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा था, वह भाग्य पूरा पूरा साथ देगा, पूरा पूरा साथ देगा। कारण बनेगा, कारण ये बनेगा, लिखा है 7, 7 के मालिक होते हैं तुला, तुला के मालिक होते हैं शुक्र। तो शुक्र के घर में चंद्रमा होंगे और चंद्रमा के घर में शुक्र बैठे हुए हैं। 4 लिखा है, 4
का मतलब कर के मालिक चंद्रमा, चंद्रमा के घर में शुक्र बैठे हैं और शुक्र के घर में चंद्रमा आ गए, यानी कि दोनों लोग अदला बदली किए हैं। तो अदला बदली किए हैं तो आपको 24 से 26 तारीख नोट कर लीजिए, भाग्य का साथ मिलेगा। तो 24 से 26 भाग्य का साथ मिल रहा है। आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है तो उस काम को 24 से 26 के बीच में करेंगे तो ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपको सफलता मिलेगी, ऐसा योग बन गया है। तो आपका कोई लटका भटका अटका काम है तो आप कोशिश करिए 24 से 26 के बीच में बना लीजिए। किसी ऑफिसर से बात करना है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, आप परेशान हैं, तो प्रमोशन का योग बन रहा है क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी, इनकम बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, मन चाहा परिणाम मिलेगा। तो आपके समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति आपके पक्ष में है, उलझन दूर होगी, समाप्त होगी। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे, यानी कि आपके पराक्रम के घर पे, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज में आपका रेपुटेशन होगा, जो काम आपका अभी तक नहीं हुआ वह काम आपका बनेगा। ऐसी परिस्थिति बन रही है। छोटे भाई बहन से विवाद था तो विवाद समाप्त होगा, ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य का साथ का मतलब हो गया कि आपको चौतरफा लाभ, हर प्रकार का लाभ। तो कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। 26 तारीख को ये आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, आपके दशम भाव आपके कर्मा के घर में, और यहीं पर पूरे सप्ताह को रहने वाले हैं आपके दशम। तो जब आपके कर्मा के घर में आएंगे तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का, आपकी मेहनत का आपको पूरा पूरा परिणाम दिला देंगे। जो काम आपका लटक भटक गया था, आपने कर्म तो किया, प्रयास तो किया, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया, उस कर्म का आपको लाभ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ होगा। यहां से सातवीं दृष्टि डालेगी आपके इस घर पे, यानी कि आपके चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव माता का घर होता है और वहीं पे मंगल बैठे हुए हैं, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जमीन अगर खरीदना चाह रहे थे, कोई मकान खरीदना चाह रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपका काम बनेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन का सुख, नौकरी का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, आनंद में रहेंगे। इस सप्ताह में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, बस एक ही काम है कि क्रोध को अपने नियंत्रण में रखें। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।